अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज श्री दशरथ भाई बापू की भविष्यवाणियों पर आधारित अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रलय की इस वेब सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम ज्ञान और आध्यात्म के गूढ़ विषयों पर चर्चा आरंभ करते हुए आपको इसके दूसरे एपिसोड से परिचित कराते हैं। इस श्रृंखला में हम गुजरात के योगी और अद्भुत भविष्यद्रष्टा श्री दशरथ भाई बापू जी की महाकाल प्रलय से जुड़ी भविष्यवाणियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बताते चलें कि श्री दशरथ भाई बापू एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में गुजरात के मेहसाणा जिले के छोटे से गांव अखज में जन्मे थे और उनका प्रारंभिक जीवन बहुत साधारण था। 1956 में जन्मे बापूजी ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वकालत के पेशे को चुना, लेकिन बचपन से ही उनके मन में जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की गहरी जिज्ञासा थी। उनका विश्वास था कि मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल चुका है और माया के जाल में फंसा हुआ है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने न केवल पृथ्वी लोक बल्कि 14 कोटि लोकों की गहन साधना की। उनकी इस साधना के पीछे मुख्य उद्देश्य था आत्मा की जागृति और मनुष्य को जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाना। 1997 में उन्होंने स्कूल फॉर नॉलेज नाम की एक संस्था की स्थापना की, जहां उन्होंने आत्मज्ञान और योग साधना के माध्यम से लोगों को आत्म जागृति का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। आखिर महाकाल प्रलय है क्या, इसका अर्थ क्या है? तो श्री दशरथ भाई बापू की भविष्यवाणियों के अनुसार महाकाल प्रलय ब्रह्मांड में होने वाली वह घटना है जो न केवल पृथ्वी बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करेगी। ये घटना मानवता को आत्मज्ञान और उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानने का अवसर प्रदान करेगी। महाकाल प्रलय की भविष्यवाणियों के अनुसार बापू जी कहते हैं कि 7 लोकों का विनाश होने वाला है। जी हां, बापू जी के अनुसार इस प्रलय के दौरान संपूर्ण सृष्टि के 7 लोक नष्ट हो जाएंगे। इसमें पृथ्वी भी सम्मिलित होगी। ये विनाश महाकाल की योजना का एक भाग है ताकि मनुष्य को उसके आत्मस्वरूप से परिचित कराया जा सके। महाकाल प्रलय में पृथ्वी पर उपस्थित 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी भी नष्ट हो जाएंगे। ये संसार एक प्रकाशमय और शुद्ध स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। बापूजी का कहना है कि प्रलय के दौरान 1000 से भी अधिक परमाणु बम का विस्फोट होगा। इन बमों से निकलने वाली गर्मी और विकिरण पूरे वायुमंडल को जला देगी। परमाणु विस्फोट के कारण ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और बाद में धरती से पानी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ प्रलय के दौरान सभी धर्म भी विलुप्त हो जाएंगे। प्रत्येक मनुष्य ये जानने का प्रयास करेगा कि वह कौन है, कहां से आया है और उसे कहां जाना है। कमजोर आत्माएं इस विनाश काल में मुक्त हो जाएंगी। केवल जागृत और प्रबुद्ध आत्माएं ही इस प्रलय से बच पाएंगी। प्रलय से बचने का उपाय बताते हुए बापू जी का कहना है कि आप साधना के माध्यम से परम शांति की तरंगों का विकास कर सकते हैं। उनका मानना है कि ये तरंगें आत्माओं को प्रलय काल के विनाश से बचाने में सहायक होंगी। आत्मा का निराकार स्वरूप धारण करना अनिवार्य है। जागृत आत्माएं परम शांति की तरंगें फैलाकर वातावरण को सुरक्षित रखेंगी। 33 करोड़ आत्माओं के जागृत होने से ही प्रलय को टाला जा सकेगा। बापूजी का यह भी कहना है कि आत्मा के चारों ओर एक प्रकाश मंडल यानी लाइट हाउस बनेगा जो उसे आग, जल और वायु से बचाएगा। यह प्रकाश मंडल अंतरिक्ष यात्रियों के पहनावे की तरह आत्मा को प्रत्येक आपदा से सुरक्षित रखेगा। प्रलय के बाद की दुनिया जो बापूजी ने बताई है, उसके अनुसार प्रलय के बाद एक और नई अविनाशी दुनिया का निर्माण होने वाला है। ये दुनिया प्रकाश से निर्मित होगी। कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा और सतयुग का शुभारंभ हो जाएगा। जो आत्माएं जागृत हो जाएंगी वे अमर हो जाएंगी और उनके जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान का प्रचार करना होगा। बापूजी का मानना है कि प्रलय काल मानवता को आत्मजागृति की ओर ले जाने का एक साधन है। आज का मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है और माया के जाल में फंसा हुआ है। इसीलिए प्रलय को वो आवश्यक बताते हैं।
उनका कहना है कि ईश्वर की ये योजना मनुष्य को अपने जीवन का मर्म समझने के लिए बनाई जा रही है। ये विनाश केवल भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा के जागरण का एक पुनीत अवसर है। जो आत्माएं प्रलय से पहले जाग जाएंगी, वे न केवल स्वयं बचेंगी बल्कि अन्य आत्माओं का भी कल्याण करेंगी। आत्मा की गति और ब्रह्मांड के रहस्य इस वेब सीरीज के आगामी एपिसोड में हम इन गूढ़ विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे। आखिर क्या प्रलय केवल पृथ्वी पर ही सीमित रहेगा या पूरे ब्रह्मांड में होगा? ब्रह्मांड के 14 लोकों का अस्तित्व और उनका महत्व क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा की गति और उसका गंतव्य क्या है? आत्मा और ब्रह्मांडी ऊर्जा का आपसी में संबंध क्या है? तो अखंड मंथन का उद्देश्य किसी भी संस्था का प्रचार नहीं करना है। ये वेब सीरीज केवल ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिक मंथन के लिए बनाई गई है। श्री दशरथ भाई बापू जी की भविष्यवाणियां उनके साधना और उनके आत्मज्ञान को समझने का एक माध्यम है और हमारा कार्य उन सूचनाओं को आप सभी दर्शकों तक पहुंचाना है। आत्म जागृति की ओर एक जो कदम हमने प्रिय दर्शकों अब बढ़ाया है, आशा करते हैं कि आप भी 2 कदम आगे बढ़ करके इसे देखेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आने वाले एपिसोड में हम बापूजी की पुस्तक अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रमुख अंशों पर चर्चा करेंगे और आत्मा, ब्रह्मांडीय लोक और प्रलय से जुड़े प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें और जानें कि कैसे आत्म जागृति और आत्मशक्ति की जो आवश्यकता है वो मनुष्य को बहुत है, क्योंकि इसी के द्वारा वह अपने अस्तित्व को बचा पाएगा। तो अखंड मंथन के साथ इस रहस्यमयी यात्रा में आप सभी दर्शक सदैव जुड़े रहें, यही हमारी आशा है। धन्यवाद। नमस्कार।